हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला गया है संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की हम चर्चा करें। मुख्य अवधारणा। देखिए, जो अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं, अर्थात वे अर्धचालक जिन्हें अशुद्धियां मिला के बनाते हैं शुद्ध अर्धचालकों से, वो दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार, पी प्रकार। और अगर हमारे पास में दो विपरीत प्रकृति के अर्धचालक टुकड़े हैं तो उनको परमाणुक रूप से जोड़ने के बाद हमें मिलता है एक संधि डायोड। तो मान लीजिए ये एक फलक है जिसकी प्रकृति एन प्रकार की है। तो एन प्रकार में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, होल भी होंगे लेकिन होल कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसके बगल में एक ले लीजिए पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार, पी में होल ज्यादा होते हैं, होल क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन भी होंगे लेकिन कम होंगे, होल ज्यादा होंगे। ये पी प्रकार का है। अब देखिए, जैसे ही इनको परमाणुिक रूप से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता ज्यादा है, पी प्रकार में होल की सांद्रता ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा? विसरण होगा। इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा, इधर अर्थात इधर से इधर जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन जब नहीं गया था पहले, अर्थात इस स्थिति में जो ये पूरा एन फलक था, ये क्या था? उदासीन था। उसी तरीके से ये पूरा पी फलक क्या था? उदासीन था। पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर जाएगा निकल करके, तो एन वाले में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और पी में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ये जाके होल से जुड़ जाएगा। होल मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो होल गायब हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी गायब हो गया। तो यहां उत्पन्न हो जाएगा धन आवेश, इस तरीके से, इस तरीके से, और इधर ऋण आवेश परत बन जाएगा। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि एक आवेशों की परत बन गई, धन और ऋण की। ये जो पूरा परत है, इसमें विद्युत क्षेत्र होगा इधर से इधर। मान लीजिए ई विद्युत क्षेत्र है, और इसकी जो मोटाई है वो मान लीजिए कि डी है। अब क्योंकि अगर कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र होता है तो वहां पे विभवांतर आ जाता है। मान लीजिए अगर ये एक विद्युत क्षेत्र है ई, ये एक नियत विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए अगर ये नियत विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में मान लीजिए चलते हैं इस तरीके से डी दूरी से, तो जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको हम डेल्टा भी बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा ई गुड़े डी, उसका परिमाण। ये केवल परिमाण लिख रहे हैं बिना चिन्ह के, ठीक है। और जो ये विभव है वो दरअसल अगर इसको चिन्ह के साथ लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, डेल्टा वी बराबर ऋण ई गुड़े डी। अब डेल्टा वी क्या है? अंतिम विभव, जिसको वी एफ बोल देते हैं। ऋण प्रारंभिक विभव वी आई बराबर ऋण ई गुड़े डी। तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो अंतिम विभव है वो ज्यादा है प्रारंभिक विभव से। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पे विभव क्या होता है? घटता है। विद्युत क्षेत्र उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। अब यहाँ पे ये जो विभवांतर हो जाएगा तब वो कितना हो जाएगा? विभवांतर बराबर ई गुड़े डी। जो यहाँ पे ये वाला फलक है ये उच्च विभव पे है और ये वाला फलक निम्न विभव पे है। तो यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न हो गया इस तरीके से। इधर विद्युत क्षेत्र नहीं है, इधर भी विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो विभव नियत है। यहाँ का हम बोलते हैं V1 और यहाँ का V2। तो ये क्या है? V2 ऋण V1। और यहाँ पे जो ये विभवांतर है, ये विभवांतर, इसको बोला जाता है विभव प्राचीर। क्या बोलते हैं? विभव प्राचीर। यही इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि संधि डायोड में विभव प्राचीर से क्या तात्पर्य है। तो संधि डायोड में विसरण प्रक्रिया के कारण आवेशों की परत बन जाती है। उस परत को हम बोलते हैं अवक्षय परत, और इस अवक्षय परत के परितः जो विभवांतर है वही है हमारा विभव प्राचीर। ये क्या है? हमारा विभव प्राचीर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद। ये विभव प्राचीर है।